भारत में सूरत शहर में ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये ब्रह्मा कुमारी का सर्कल है। यहाँ पे भगवान शिव ने इस धरती पर अवतरित होकर इस सर्कल का निर्माण किया है, ताकि लोगों को सुख मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, ज्ञान मिले, उनके जीवन में पवित्रता आए, वो अच्छा आचरण करे, सभी के साथ प्यार बांटे। इस उद्देश्य से इस सर्कल का निर्माण किया गया। इस सर्कल से देश विदेश और दुनिया में सभी जगह ऐसा प्रकंपन, ऐसा वायुमंडल फैलता है, ऐसा वाइब्रेशन फैलता है, जिससे सभी लोग पवित्र अपने आप ही बनने लगते हैं, सुखी अपने आप होने लगते हैं, ज्ञानवान अपने आप होने लगते हैं, उन्हें ज़िंदगी में शांति की महसूसता होती है। तो ऐसे सर्कल का हमें कोटि कोटि आभार करना चाहिए। हमें गुजरात सरकार का भी, सूरत सरकार का, रांदेर ताड़वाड़ी, सूरत म्यूनिसिपैलिटी का भी लाख लाख शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जगह दी और भविष्य में ये जगह और अभी भी ये जगह लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देता है। लोग अपने जीवन में सुधार ला पाते हैं। तो ऐसे सर्कल को हम और हम ही सभी ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मा कुमारीज के सभी ब्राह्मण परिवार हार्दिक शुभकामना देते हैं, शुभ भावना देते हैं कि इस सर्कल से सिर्फ गुजरात या सूरत या राजन में ही नहीं, पूरे देश में और विदेश में भी वायुमंडल फैलता है। तो इतना शक्तिशाली इस सर्कल का महत्व है, जिसमें ऊपर भगवान शिव को दर्शाया गया है। ये वही भगवान शिव हैं जो जिन्हें आप सोमनाथ, महाकाल, आदि नामों से जानते हो, अमरनाथ, केदारनाथ। वो शिव जी को लाल कलर में दिखाया गया है, लाल रंग में। कितने अच्छी छवि दिखती है उनकी। और ये शिव जी को ऊपर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो भगवान शिव ऊपर रहते हैं, सभी के दिल में नहीं रहते, वो ऊपर रहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, वैसे भी उनका भी घर है, तो ये सबसे ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको ऊपर दिखाया गया है। तो आप भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आइए, नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव को प्राप्त कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को मिलने से ही आप अपनी ज़िंदगी में सदगति पा सकते हैं। ये देखिए, एक ज्ञान स्तंभ लिखा है, ज्ञान स्तंभ, टावर ऑफ नॉलेज। भगवान शिव इस धरती पर आते हैं, भगवान शिव जब इस धरती पर आते हैं तो वो ज्ञान देते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उस समय अज्ञान अंधेरे में सोए रहते हैं, तो हमको ज्ञान की किरण देते हैं, प्रकाश देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सदगति की ओर ले जा सकें। और दूसरी बात ये देखिए, टावर ऑफ माइट, ये शक्ति टावर है, टावर ऑफ माइट। टावर ऑफ माइट मतलब होता है हमारे ज़िंदगी में जो शक्ति नहीं रही है अभी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से हम लोग अपनी शक्ति को नष्ट कर चुके हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं शक्ति देता हूँ सभी को, तो मुझे याद करो, तो तुम्हें भी शक्ति मिलेगी, फिर से तुम शक्तिशाली बन जाओगे। तो ये टावर ऑफ माइट है। इस टावर का उद्देश्य यही है, महत्व यही है कि लोगों में जो ऊर्जा खत्म हो रही है, शक्ति खत्म हो रही है, वो सिर्फ इस टावर के पास से गुजरते भी हैं, अनजाने में भी गुजरते हैं तो भी उनको शक्ति मिल जाती है, और जान के भी गुजरेंगे तो भी उनको शक्ति तो मिलनी ही है। और इसके पीछे जो है एक और दो स्तंभ आजू बाजू में है, इसके आमने सामने, जिसमें टावर ऑफ पीस है, टावर ऑफ प्योरिटी है, मतलब पवित्रता का टावर। पवित्रता मतलब आज जीवन में किसी किसी को देखो छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन में पवित्रता नहीं है, शुभ भावना नहीं रही है किसी के प्रति। तो इसके लिए इस टावर से गुजरते ही, इस टावर के पास से गुजरते ही उनके जीवन में पवित्रता आने लगती है, सबके प्रति प्रेम भला व्यवहार होने लगता है। तो यही सब चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए लोगों को? सुख चाहिए, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए। और सरकार का, भारत सरकार का यही सबका उद्देश्य यही है कि सभी लोग भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, सुखी रहें, आनंद रहें, शक्तिशाली बने। इसके लिए इतना खर्चा होता है। तो सिर्फ एक
मेट्रो ट्रेन या मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं सूरत सरकार, तो मेट्रो ट्रेन की वजह से इस टावर को हटा देना कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये टावर जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जैसा कि मैं इस टावर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये टावर देश का, ये पूरी भारतीय संस्कृति का मूल्यवान धरोहर है, और इस टावर को हटाना किसी सरकार के बस की बात नहीं होनी चाहिए, वही अच्छी बात रहेगी। वैसे तो हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन ये जो टावर करेगा इसको हटाने के बाद भी ये करता रहेगा, क्योंकि ये टावर, ये जगह अपना वाइब्रेशन ऐसा फैला रहा है, ऐसा फैला रहा है कि क्या पूछो ही मत। इसको हटाने के बाद भी ये अपना टावर अपना वाइब्रेशन फैलाता रहेगा, लोगों को सुख देता रहेगा, शांति देता रहेगा, आनंद देता रहेगा, पवित्रता देता रहेगा, क्योंकि ये टावर भगवान शिव ने इस पावन भूमि पर बनाया है। और इस पावन भूमि को अगर सरकार चाहती है कि हमें दे दे, क्योंकि वो यहाँ से ट्रैफिक को टर्न देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन या तो मेट्रो रेल, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो सिटी बस यहाँ से गुजरेगी। किसी भी परिस्थिति में इतने सारे लोगों की ये जो टावर सेवा कर रहा है, ये हमारी सेवा नहीं, हम लोग भगवान शिव के माध्यम से ये सेवा करने के लिए टावर बनाया गया है ब्रह्मा कुमारीज की मदद से। ब्रह्मा कुमारीज में जो नॉर्मल बच्चे, सीधे साधे बच्चे अपनी पूंजी से, अपनी जमा पूंजी से जो भी पैसे इकट्ठे करते हैं, उस धन से ये टावर को निर्माण किया गया है। और ये टावर इतना शक्तिशाली वाइब्रेशन दे रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। हम घर में रात में सोते हैं तो भी ये टावर जागता रहता है, और जितने भी लोग सो रहे होते हैं उन सबको रातों रात शक्ति, ज्ञान, शांति, पवित्रता प्रदान करता रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता, सरकार को भी पता नहीं चलता ये कितनी गुप्त सेवा कर रहा है, कितना सीक्रेट सर्विस कर रहे हैं हमारी मानव जाति का। तो ऐसे टावर को हटाना क्या सही है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, और सरकार से यही शुभकामना है कि वो इस टावर को हटाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये समाज की अच्छी सेवा कर रहा है। हम सरकार से यही नम्र अनुरोध करते हैं, मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी ब्रह्मा कुमारी के बारे में अवगत हैं, वो ब्रह्मा कुमारी की स्टूडेंट भी हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब ब्रह्मा कुमारी को बखूबी जानते हैं कि वो क्या काम कर रही है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रह्मा कुमारी काम कर रही है। तो क्या इस ब्रह्मा कुमारी के द्वारा निर्मित, ये भगवान शिव के द्वारा निर्मित इस टावर को उखाड़ फेंकना क्या किसी प्रशासन के बल की बात है, या उस प्रशासन को उखाड़ना चाहिए? ये तो आप समझ सकते हो कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए। समस्याएं तो और भी आती रहती हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, जनसंख्या की समस्याएं हैं, तो ये सब समस्याएं बहुत विकट है। उसके लिए ये जो टावर काम कर रहा है ना, ये बखूबी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये टावर हटाकर कुछ और भी किया जाए तो और भी कुछ सुविधाएं बढ़ जाए लोगों को। नहीं, ये जो सुविधा दे रही है टावर हम लोगों को बहुत ही उचित है, उपयोगी है। तो सरकार को हस्तक्षेप करके इस टावर को बचाना चाहिए। देखिए इसमें तिरंगा भी लहर रहा है, जो भगवान शिव का झंडा है। देखिए ये ब्रह्मा कुमारी का झंडा है। हम लोग पूरे देश को, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो हम लोग यही संदेश देते हैं लोगों को कि सब लोग मिलजुल कर रहें, कभी भी आपस में वैर भाव ना रखें, सभी भगवान के बच्चे हैं, ये समझ कर काम करें। हम सब आपस में भाई भाई हैं, प्रेम से रहें, यही इस टावर का संकेत है, संदेश है।
इसके लिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप सूरत के लोग, गुजरात के लोग, भारत के लोग, विश्व के लोग इस टावर के प्रति ऐसी शुभकामना दीजिए कि ये टावर यहाँ पे बना रहे, किसी भी बाहरी परिस्थितियों के कारण इस टावर को हटाया ना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग तो सीधे साधे हैं, अगर सरकार बोलेगी इसको हटाना है तो हम हटाने में कोई हिचक नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना प्रयास तो करें, कम से कम इस टावर को बचाने में कम से कम सरकार से बातचीत तो कर सकते हैं, या तो फिर कोई नया समाधान भी तो लाने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि ये जो टावर कर रहा है, समाज में एकता फैलाना, समाज में सामंजस्य लाना, समाज में समानता का अधिकार सबको देना, यही ये टावर कर रहा है। यही ये भगवान शिव जी की भी सीख है। वो जो निराकार भगवान शिव हैं, उस दुनिया में आए हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही कम लोगों को दिखाई देते हैं। और वो जो बच्चे ब्रह्मा कुमारी में पढ़ते हैं, उन सबसे पूछिए आप कि उनको भगवान दिखाई देते हैं या भगवान मिले हुए हैं, तो वो बोलेंगे हाँ, हमें अनुभव है भगवान का। वो इस सृष्टि पर आकर इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। आज इस धरती पर क्या क्या नहीं हो रहा है, दुष्कर्म के अपराध बढ़ गए हैं, लोग भाई भाई की दृष्टि नहीं रखते हैं, एक दूसरे को शरीर देखते हैं, इसलिए आकर्षण बढ़ जाता है और फिर दुष्कर्म जैसे घटनाएं घटती है समाज में, जो समाज को झकझोर कर रख देती है। पूरा विश्व इससे हिल जाता है, भगवान की गद्दी भी इससे हिल जाती है। तो वो उनको इस धरती पर आना पड़ता है, इस सृष्टि को बचाने के लिए। तो ये आए हुए हैं ब्रह्मा कुमारी में। आप सभी भी अपनी सदगति के लिए नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव से मिलन मनाइए और अपनी सदगति का रास्ता प्रशस्त कीजिए। इससे दूसरा रास्ता और कोई नहीं। तो आप भी नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव से मिलन मनाइए। क्योंकि भगवान शिव हमारे परम पिता हैं, उनको पाकर हमारी ज़िंदगी सदगति की ओर जा सकती है, नहीं तो हमें जन्म जन्म के बंधन में ऐसे ही पिसना पड़ जाता है। इसके लिए हमारी सदगति कोई जो शरीरधारी मनुष्य है वो नहीं कर सकते। जो खुद माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वो हमारी सदगति नहीं कर सकते। जो अजन्मा है, भगवान शिव को अजन्मा कहा जाता है, जो किसी का गर्भ का आधार लेकर नहीं जन्मते, क्योंकि वो अगर वो गर्भ का आधार लेकर जन्मेंगे तो वो पावन कैसे हुए, और वो जो खुद ही पावन नहीं है तो हमें पावन और सदगति कैसे देंगे। इसके लिए भगवान शिव ने कहा है कि नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आप आ सकते हैं। पूरे विश्व में इसका सेंटर खुला हुआ है। राजयोग मेडिटेशन करके आप हर कर्म भी कीजिए, हर कर्म भी कीजिए और भगवान शिव को याद कीजिए। भगवान शिव को याद करने से हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और हमारा रास्ता सुगम हो जाता है, सदगति की ओर सरलता से जा सकते हैं। और उनकी पढ़ाई पढ़ के, जो पढ़ाई वो पढ़ाते हैं ब्रह्मा कुमारी में, उस पढ़ाई पढ़ के आप पूरे धनवान बन सकते हो, करोड़ों की कमाई कर सकते हो। आपको सतयुगी राज्य आपके नाम किया जाएगा। आपको स्वर्ग में सोने चांदी हीरे के महल मिलेंगे। तो और क्या चाहिए, विमान मिलेंगे, खुद का प्राइवेट, हर घर का हर सदस्य का खुद का विमान होगा। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए भगवान शिव हमें प्रयास कर रहे हैं, हमारे को जोड़ रहे हैं, कैसे बने। तो आप भी नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर भगवान शिव से मिलन बनाइए। ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपको ये कंटेंट पसंद है तो सभी के साथ शेयर कीजिए, बड़े बड़े सरकारों के साथ शेयर कीजिए और ये जल्दी कीजिए, क्योंकि आज 1 सितंबर 2024 है और सरकार का प्रमाण आ चुका है कि ये टावर को ट्रैफिक की वजह से हटाना पड़ सकता है। तो हम यही लोगों से अनुरोध करते हैं, आप लोग, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सिर्फ शुभकामनाएं दो कि ये टावर रहे, सब लोग सुखी रहे, ये टावर रहे ताकि समाज में संदेश लोगों को जाता रहे। इस टावर से हमें कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ सामाजिक फ़ायदा देख रहे हैं, लोगों का फ़ायदा देख रहे हैं। हम सभी लोगों को चाहते हैं कि वो गरीबी से मुक्त होकर, झोपड़पट्टी में रहने से मुक्त होकर कहीं ये सोने चांदी के महल में रहें। तब जाके हम लोग ये संकल्प करते हैं, तभी जाके ये सब टावर का निर्माण करते हैं। गरीबों की पाई पाई से ये टावर बनता है, लोगों को सेवा के लिए ये टावर बनता है ताकि लोग जागरूक बने, लोगों में ज्ञान का प्रकंपन फैले। जो अभी तक अज्ञानता में जी रहे हैं वो अज्ञानता की अंधकार से निकलकर ज्ञान की ओर अपना जीवन प्रसर करे, प्रशस्त करे। इसके लिए ये टावर बनाया गया है।
तो हमारे मोदी जी से भी नम्र निवेदन है, हमारे सभी शासन प्रशासन व्यवस्था से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, हम सभी ब्राह्मण परिवार जितने भी ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है, सभी की आत्माएं इस टावर को बनाए रखने में अपना सहयोग करे, शुभकामनाएं दे। ओम शांति।